श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण समय अपनी चिंता में व्यर्थ करते हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें सही है, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से काफी दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हरवरी नहीं, क्योंकि हरभरी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जो बिना रुके मंजिल की ओर सफर करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति न कमजोर से तुलना कर खुश होता है, न ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वो अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर हमेशा परेशान मत हुए, बल्कि शुक्रगुजार रही है। क्या आप आज भी जीवित हैं? चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हो, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए, सेवा कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान ने कठिन समस्या में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में लगा देता है, उसी वक्त एक विजेता अपने विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति नींद में खोया रहता है जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रेषित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, बस वे उन्हें दोहराते नहीं। दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंतर मन से शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप चलते रहिए, वो आपके इंतजार में है। किताबों का ज्ञान और असल ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती है और जिंदगी सबक सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक केवल सुनना पसंद करता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं ईंधन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता बिहार में नहीं बदल सकते।
गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं, श्रेष्ठ भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल